जब आसमान जमीन पर उतरा। साल था 2847। दुनिया ने विज्ञान और तकनीक में ऐसी तरक्की कर ली थी कि अब इंसान जमीन पर नहीं, बादलों के ऊपर रहते थे। दुनिया के सबसे आधुनिक शहर विरेलिया को धरती से ऊपर आसमान में बनाया गया था। यह शहर चुंबकीय शक्ति और हवा में तैरते ऊर्जा टरबाइनों की मदद से हवा में टिका हुआ था। लोग जमीन पर चलने के बजाय हवा में तैरती गाड़ियों में सफर करते थे। शहर की सड़कों के नीचे का दृश्य पारदर्शी था, नीचे धरती की झलक मिलती थी। वहां जंगल, नदियां और पुराने शहर अब खाली पड़े थे। इंसान ने धरती को छोड़ दिया था ताकि प्रकृति खुद को फिर से संवार सके। एक खतरे की आहट एरा सोलन विरेलिया की सिस्टम आर्किटेक्ट थी। वह शहर के उड़ान सिस्टम की देखरेख करती थी। एक दिन उसे अचानक एक चेतावनी मिली। गुरुत्वाकर्षण प्रणाली अस्थिर हो रही है, कृपया तुरंत जांच करें। अगर विरेलिया के गुरुत्वाकर्षण बल में जरा भी गड़बड़ होती तो पूरा शहर धरती पर गिर सकता था, और वह भी एक विनाशकारी तरीके से। एरा जब शहर के स्काई कोर, जो एक विशालकाय एआई सिस्टम था, के पास पहुंची तो उसे पता चला कि यह गड़बड़ी तकनीकी नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर की थी। आसमान में विद्रोह जांच करने पर एरा को पता चला कि यह काम स्काई रिबेलियन नाम के एक गुप्त समूह का था। इस समूह का मानना था कि इंसान को अब फिर से धरती पर लौट जाना चाहिए। वे लोग समझते थे कि आसमान में रहना प्राकृतिक संतुलन के खिलाफ है। एरा ने विद्रोह के नेता कैलेनवे से मुलाकात की। उसने कहा, हम विरेलिया को गिराना नहीं चाहते एरा, हम बस उसे वापस जमीन पर लाना चाहते हैं। धरती अब हमें पुकार रही है, एरा ने जवाब दिया। लेकिन धरती अभी तैयार नहीं है। वहां जीवन फिर से शुरू करना आसान नहीं होगा। कैलेन ने नीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, धरती तैयार है एरा, दरअसल हम ही तैयार नहीं हैं। फैसले की घड़ी। एरा के पास दो रास्ते थे, या तो वह स्काई रिबेलियन की योजना को विफल कर दे और विरेलिया को हमेशा के लिए आसमान में बनाए रखे, या फिर एक नया कदम उठाए और धरती पर वापसी की शुरुआत करे। कुछ देर सोचने के बाद एरा ने स्काई कोर को आदेश दिया, नियंत्रित अवतरण शुरू करो। धरती की ओर वापसी। धीरे धीरे विरेलिया आसमान से नीचे उतरने लगा। बादल शहर के इर्द गिर्द बहने लगे और लोग पहली बार जमीन की खुशबू महसूस कर रहे थे। महीनों बाद विरेलिया धरती पर उतर चुका था। अब शहर के लोग फिर से धरती पर चल सकते थे, मिट्टी को छू सकते थे और हवा को महसूस कर सकते थे। एरा और कैलेन ने मिलकर एक नई शुरुआत की, आधुनिकता और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने की। तकनीक भी थी और प्रकृति भी, और इस तरह इंसान ने फिर से सीखा कि असली जीवन सिर्फ आसमान में नहीं, बल्कि जमीन पर भी है।